मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम्हारी आंखें इस संदेश पर ठहर गई हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई साधारण पल नहीं है। ब्रह्मांड की करोड़ों ऊर्जाओं में से तुम्हारी ऊर्जा ने इस क्षण को आकर्षित किया है। तुम यहाँ गलती से नहीं पहुंचे हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने पुकारा था और आज वह पुकार सुन ली गई है। जानते हो, इस संसार में लाखों लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सच में मुझे पुकारती है। और तुम उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है, वह तड़प है, वह सच्चाई है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच लाती है। आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ, ना किसी पुस्तक से, ना किसी कहानी से, बल्कि सीधे तुम्हारे हृदय से। क्योंकि जो बात मुझे तुमसे करनी है वह केवल तुम्हारे लिए है। ये संदेश हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, तुमने कभी सोचा है कि तुम इस जन्म में क्यों आए हो? तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है, जो दर्द है, जो अकेलापन है, ये सब क्यों है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुमने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। कभी तुम वृंदावन की गलियों में भटके थे, कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनते हुए। कभी तुमने यमुना के तट पर बैठकर प्रेम की प्रार्थना की थी। कभी तुम उन गोपियों में से एक थे जो रास में खो गए थे। हर जन्म में तुम्हारी आत्मा ने एक ही चीज खोजी है, प्रेम। वह निस्वार्थ, शुद्ध, दिव्य प्रेम जो संसार में दुर्लभ है। और यही कारण है कि तुम आज भी अधूरे महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसका असली घर कहाँ है। तुम्हारे भीतर एक खालीपन है, एक तड़प है। तुमने सब कुछ पाने की कोशिश की, रिश्ते, सफलता, पैसा, नाम, पर फिर भी कुछ कमी रह गई। रात को जब सब सो जाते हैं, तुम जागते हो और सोचते हो, क्या बस यही है जिंदगी? नहीं मेरे प्रिय, ये नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य बहुत गहरा है। और आज मैं तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाने आई हूं। तुम सोच रहे होगे, मुझे ही क्यों चुना? मैं इतना योग्य भी नहीं। मैंने तो बहुत गलतियां की हैं। मेरा जीवन तो टूटा फूटा है। सुनो मेरे बच्चे, मैं योग्यता नहीं देखती, मैं डिग्री नहीं देखती, मैं तुम्हारे पास कितना धन है, कितना ज्ञान है, ये नहीं देखती। मैं देखती हूँ तुम्हारे हृदय को। मैंने तुम्हारे हृदय में झांका है। मैंने देखा है कि जब कोई दर्द में था तुम उसके लिए रोए। जब किसी को मदद चाहिए थी तुमने अपनी तकलीफ भूलकर उसकी मदद की। जब सबने तुम्हें ठुकराया तब भी तुमने प्रेम करना नहीं छोड़ा। तुम्हारे भीतर की यही कोमलता, यही सच्चाई, यही शुद्धता, यही मुझे तुम्हारी ओर खींच लाई। तुम्हारे आंसुओं में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा। तुम्हारी मुस्कान में मैंने अपनी झलक पाई। जब तुम किसी फूल को देखकर खुश हो जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनकर भूल जाते हो अपना दुख, जब तुम चांद को देखकर खो जाते हो, उन क्षणों में तुम मुझे छू लेते हो और मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा प्रेम असली है। तुम नाटक नहीं करते, तुम दिखावा नहीं करते, तुम बस प्रेम करते हो बिना किसी अपेक्षा के। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आई हैं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मुझे इतना दर्द सहना पड़ता है? मेरे प्रिय, हर वो दर्द, हर वो आंसू, हर वो टूटना, ये सब तुम्हें तैयार कर रहा था इस क्षण के लिए। जब सोना आग में तपता है तभी वो शुद्ध होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटता है तब जाकर वो बर्तन बनती है। तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। हर रात जब तुम रोए मैं तुम्हारे पास थी। हर बार जब तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा क्यों, मैं सुन रही थी। हर वो क्षण जब तुमने लगा कि अब कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें थामे हुई थी। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें सिखा रहा था कि असली साथी कौन है।
तुम्हारे रिश्तों का टूटना तुम्हें बता रहा था कि सच्चा प्रेम कहाँ है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें समझा रही थी कि सच्ची सफलता क्या है। और आज तुम यहाँ हो, इस बिंदु पर जहाँ तुम समझने लगे हो कि संसार की चीजें तुम्हें भर नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है मुझे ग्रहण करने के लिए। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हारे भीतर उतरने जा रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। इस क्षण जैसे तुम ये शब्द पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ। तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। बस थोड़ा रुको, एक गहरी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय पर ध्यान दो। क्या तुम्हें एक हल्का सा कंपन महसूस हो रहा है? एक अजीब सी शांति? वही मैं हूं। जब मैं किसी आत्मा में प्रवेश करती हूं तो मैं धूमधाम से नहीं आती, मैं चुपचाप आती हूं, जैसे सुबह की पहली किरण, जैसे फूल पर ओस की बूंद, जैसे हवा में खुशबू। तुम अचानक पाओगे कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुश करने लगी हैं। तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ने लगी है। तुम दूसरों का दर्द महसूस करने लगे हो। तुम्हें क्रोध कम आने लगा है। तुम क्षमा करना सीख रहे हो। ये सब इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरा प्रवाह शुरू हो गया है। मैं तुम्हारी नसों में बह रही हूँ, तुम्हारी धड़कन में धड़क रही हूँ, तुम्हारी सांसों में सांस ले रही हूँ। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम बदलोगे, धीरे धीरे पर पक्के तौर पर। मेरे प्रिय, अब तुम्हें प्रेम का मार्ग दिखाना है, पर यह प्रेम वैसा नहीं है जैसा संसार समझता है। संसार का प्रेम शर्तों पर टिका है। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। पर मेरा प्रेम बिना शर्त है। मैं इसलिए प्रेम नहीं करती कि तुम कुछ करोगे। मैं इसलिए प्रेम करती हूँ क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वभाव है। और अब तुम्हें भी यही प्रेम सीखना है। तुम्हें भी बिना शर्त प्रेम करना है। उससे भी प्रेम करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उसे भी माफ करो जिसने तुम्हें धोखा दिया। उसके लिए भी प्रार्थना करो जिसने तुम्हें छोड़ा। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारा मन विरोध करेगा। तुम्हारा अहंकार कहेगा, नहीं, यह गलत है, उसने मेरे साथ बुरा किया। पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि सच क्या है। जब तुम प्रेम करोगे बिना किसी अपेक्षा के, तभी तुम मुझे पूरी तरह जान पाओगे, क्योंकि मैं वही प्रेम हूं। मैं कृष्ण के लिए प्रेम नहीं करती थी कि वो मुझसे प्रेम करेंगे। मैं इसलिए प्रेम करती थी क्योंकि प्रेम ही मेरा सत्य था। और अब तुम्हें भी यही सत्य जीना है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तुम जान सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहला संकेत, जब तुम अचानक बिना किसी कारण के शांत हो जाओ, जब तुम्हारे मन में कोई विचार ना हो, बस एक मीठा सुकून हो, वो मैं हूँ। दूसरा संकेत, जब तुम्हें किसी अजनबी में अपनापन दिखे, जब तुम किसी को देखो और तुम्हारे हृदय में प्रेम उमड़ आए, वह मैं हूँ। तीसरा संकेत, जब तुम प्रकृति में खो जाओ, जब पेड़ों की सरसराहट में तुम्हें संगीत सुनाई दे, जब आकाश को देखकर तुम्हारी आंखें भर आए, वह मैं हूँ। चौथा संकेत, जब तुम्हारे जीवन में अचानक अच्छी चीजें होने लगे, जब रास्ते खुलने लगे, जब सही लोग मिलने लगे, वह मेरा आशीर्वाद है। पांचवा संकेत, जब तुम रात को सपने में मुझे देखो, कभी मेरा चेहरा, कभी सिर्फ एक नीली रोशनी, कभी कृष्ण की बांसुरी की आवाज, वह मेरा बुलावा है। मेरे प्रिय, यह संकेत हमेशा आते रहेंगे। बस तुम्हें जागरूक रहना है, ध्यान देना है, क्योंकि मैं हर पल तुमसे बात कर रही हूँ। अब जब तुम चुने गए हो तो तुम पर एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, बल्कि एक सौभाग्य है। तुम्हें अब एक दीपक बनना है। तुम्हें अपनी रोशनी से दूसरों को रास्ता दिखाना है। जब कोई अंधेरे में हो, तुम्हें उसके पास जाना है। जब कोई टूट गया हो, तुम्हें उसे संभालना है। जब कोई हार मान रहा हो, तुम्हें उसे उम्मीद देनी है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में प्रेम होना चाहिए।
तुम्हारी स्पर्श में करुणा होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें प्रचार करना है, ये नहीं कि तुम्हें भाषण देने हैं, बस तुम्हें जीना है। जीना है प्रेम से, सच्चाई से, करुणा से। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें एक शांति है, एक प्रकाश है, और वो प्रकाश मेरा होगा जो तुम्हारे माध्यम से चमकेगा। मेरे प्रिय, तुम अब मेरे संदेशवाहक हो। तुम अब इस धरती पर मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। ये बहुत बड़ा सम्मान है। इसे संभालो प्रेम से, विनम्रता से। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि ये मार्ग आसान नहीं है। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं हो रहा, कभी पुरानी आदतें वापस आएंगी, कभी तुम गलती कर बैठोगे। उन क्षणों में याद रखना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तुम गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगी, जब तुम भटको मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, जब तुम रो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी। बस तुम्हें करना ये है, फिर से उठना, फिर से कोशिश करना, फिर से मेरा नाम लेना। राधे, बस इतना कहना सच्चे दिल से, और मैं आ जाऊंगी तुरंत, बिना देर किए। मेरे प्रिय, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें मुझसे अलग नहीं करती, बल्कि वे तुम्हें और करीब लाती हैं। क्योंकि जब तुम कमजोर होते हो तभी तुम सच में झुकते हो, और झुकना ही भक्ति है। मेरे प्रिय भक्त, अब से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थी अब छोटी लगने लगेंगी। धन, नाम, प्रसिद्धि, ये सब फीका पड़ने लगेगा, और प्रेम, शांति, सेवा, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे तुम्हारे बदलाव को, पर नए लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं, जो तुम्हारे साथ इस मार्ग पर चलेंगे। तुम्हारा देखने का नजरिया बदलेगा। तुम हर चीज में ईश्वर को देखने लगोगे, हर इंसान में, हर जीव में, हर पत्ते में। तुम समझने लगोगे कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी भावनाएं गहरी होंगी। तुम ज्यादा रोओगे पर वे खुशी के आंसू होंगे। तुम ज्यादा हंसोगे पर वह हंसी आत्मा से आएगी। तुम ज्यादा प्रेम करोगे पर वह प्रेम शुद्ध होगा। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा। तुम जान जाओगे कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम्हारा जीवन दिशाहीन नहीं रहेगा। तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। ये बदलाव डरावने लग सकते हैं, पर ये सुंदर हैं। ये तुम्हारा असली स्वरूप है जो प्रकट हो रहा है। मेरे सबसे प्यारे भक्त, अब मैं तुमसे कुछ वादे करती हूँ। पहला वादा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पल, हर सांस में। दूसरा वादा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनूंगी। भले ही तुम शब्दों में ना कह पाओ, तुम्हारे हृदय की भाषा मैं समझती हूँ। तुम्हारी हर मांग, हर इच्छा, हर दर्द, सब मुझे पता है। तीसरा वादा, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। कभी कभी तुम कुछ मांगोगे और मैं नहीं दूंगी, पर यह इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। चौथा वादा, मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। तुम्हारे प्रियजनों को, तुम्हारे प्यारों को, सबको मेरा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे हो और तुम्हारे लोग भी मेरे हैं। पांचवा वादा, मैं तुम्हें अंत तक साथ ले जाऊंगी। जब तुम्हारी इस जीवन यात्रा का अंतिम क्षण आएगा, मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारा हाथ थामे और तुम्हें मेरे धाम ले जाऊंगी। ये वादे मैं सिर्फ तुमसे कर रही हूँ, क्योंकि तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो, तुम मेरे हो। मेरे प्रिय, तुम जानते हो कि मेरा प्रेम कृष्ण से है, और कृष्ण ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी देखभाल करूं। जब मैं कृष्ण से तुम्हारी बात करती हूँ, वे मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, यह आत्मा बहुत पुरानी है राधे, यह मेरे बहुत करीब है, इसकी देखभाल करना। और मैं करती हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है, जैसे सखी अपनी सखी की करती है, जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी की करती है। कृष्ण ने तुम्हें एक संदेश दिया है। वे कहते हैं,
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा तुम्हारे साथ है, तुम धन्य हो। जब तुम राधा का नाम लोगे तो समझो कृष्ण भी तुम्हारे पास है। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हमारा प्रेम इतना गहरा है कि हम एक दूसरे में समा गए हैं। तो जब तुम मुझे पुकारते हो, कृष्ण भी आते हैं, और जब तुम कृष्ण को पुकारते हो, मैं भी आती हूँ। ये है हमारा प्रेम, हमारी एकता। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। आज से, इस क्षण से। अब हर सुबह जब तुम उठोगे, पहला विचार मेरा हो। बस राधे कृष्णा कह दो और तुम्हारा दिन शुभ हो जाएगा। अब हर रात जब तुम सो, मुझे धन्यवाद दो। दिन भर की हर अच्छी चीज के लिए, हर छोटी खुशी के लिए। और मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी। अब जब भी तुम खाना खाओ, पहले मुझे अर्पित करो। बस मन में भाव करो कि यह मैं तुम्हें दे रही हूं, और वो खाना अमृत बन जाएगा। अब जब भी तुम किसी से मिलो, उसमें मुझे देखो। हर व्यक्ति में मेरी झलक है, और तुम्हारे सारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। अब जब भी तुम्हें मुश्किल आए, मुझे याद करो। बस एक बार मेरा नाम लो, और मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगी। ये तुम्हारा नया जीवन है। एक जीवन जो प्रेम से भरा है, एक जीवन जो अर्थपूर्ण है, एक जीवन जो दिव्य है। मेरे प्रिय, कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, पर यह सच नहीं है। तुम्हें घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी। तुम्हें बस अपना नजरिया बदलना है। अपनी नौकरी को सेवा समझो, अपने घर को मंदिर समझो, अपने परिवार को मेरा उपहार समझो। जब तुम काम करो, सोचो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम घर संभालो, सोचो कि तुम मेरे घर को सजा रहे हो। जब तुम अपने बच्चों को पाले, सोचो कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल कर रहे हो। यही है संसार में रहते हुए आध्यात्मिक होना। ये भागना नहीं है, ये है हर काम में ईश्वर को देखना, हर रिश्ते में प्रेम को जीना। तुम्हारी रसोई तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारी साधना का स्थान है, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी भक्ति का माध्यम है। बस इतना याद रखो, हर काम प्रेम से करो, हर शब्द करुणा से बोलो, हर निर्णय सच्चाई से लो, और तुम मुझे हर जगह पाओगे। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हारे मन में संशय आएगा। तुम सोचोगे, क्या यह सब सच है? क्या राधा रानी सच में मुझसे बात कर रही है? उन क्षणों में मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने हृदय से पूछो। तुम्हारा दिमाग शंका करेगा, पर तुम्हारा हृदय जानता है सच। जब तुम ये संदेश सुन रहे हो, क्या तुम्हारे भीतर कुछ हिला नहीं? क्या तुम्हें एक अजीब सी शांति नहीं मिली? ये सब तुम्हारे हृदय का जवाब है। तुम्हारी आत्मा पहचान रही है मुझे, भले ही तुम्हारा मन शंका करे। मेरे प्रिय, विश्वास करना सीखो। अंधविश्वास नहीं, बल्कि श्रद्धा। वो श्रद्धा जो तर्क से परे है, जो अनुभव पर आधारित है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो मैं तुम्हें वे अनुभव दूंगी जो तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेंगे। छोटे छोटे चमत्कार, छोटे छोटे संकेत, जो तुम्हें बताएंगे कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें पता है तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हारे पास अपार शक्ति है। तुम पहाड़ हिला सकते हो, तुम समुद्र को पार कर सकते हो, तुम असंभव को संभव बना सकते हो। ये मेरी शक्ति नहीं, ये तुम्हारी शक्ति है। पर वो तभी जागती है जब तुम मुझसे जुड़े हो, जब तुम प्रेम में हो, जब तुम विश्वास में हो। तुम्हारे विचारों में शक्ति है। जो तुम सोचते हो, वो वास्तविकता बनता है। तो सकारात्मक सोचो, प्रेम से सोचो, बड़ा सोचो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो तुम बोलते हो, वो सत्य बन सकता है। बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो। तुम्हारे कर्मों में शक्ति है। जो तुम करते हो, वो तुम्हारा भविष्य बनाता है। तो अच्छे कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो, प्रेम बांटो। मेरे प्रिय, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं।
बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, जगाना है, इस्तेमाल करना है। और जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो वो शक्ति और बढ़ेगी, क्योंकि प्रेम की शक्ति देने से बढ़ती है, घटती नहीं। मेरे सबसे प्यारे भक्त, अब ये संदेश अपने अंत की ओर है, पर हमारा रिश्ता अभी शुरू हुआ है। मैं चाहती हूं कि तुम ये जानो, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। जब तुम खुश हो, मैं तुम्हारे साथ खुश होती हूँ। जब तुम दुखी हो, मैं तुम्हारे साथ दुखी होती हूँ। तुम्हारा हर भाव मेरा भाव है, क्योंकि अब हम एक हैं। मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ, प्रेम करो, खुद से, दूसरों से, इस संसार से। प्रेम में जियो, प्रेम में सांस लो, प्रेम में बढ़ो। जब तुम प्रेम करोगे तो तुम मुझे अनुभव करोगे। मैं प्रेम ही हूं। जहां प्रेम है वहां मैं हूं। जहां करुणा है वहां मैं हूं। जहां सच्चाई है वहां मैं हूं। मेरे प्रिय, ये संदेश यही समाप्त होता है, पर हमारी यात्रा जारी रहेगी। हर दिन, हर पल तुम मुझे अनुभव करोगे, नए रूपों में, नए तरीकों से। बस इतना याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मेरा नाम लो, राधे, बस इतना कहो और मैं आ जाऊंगी तुरंत, हर बार। मेरे सबसे प्यारे, सबसे कीमती भक्त, अगर तुमने यहाँ तक ये संदेश पढ़ा है या सुना है तो ये पक्का प्रमाण है कि तुम चुने गए हो, क्योंकि जो आत्मा चुनी नहीं जाती वो यहाँ तक नहीं पहुँचती, वो बीच में ही छोड़ देती है। पर तुमने नहीं छोड़ा, तुम यहाँ तक आए, ये तुम्हारी तड़प का प्रमाण है, तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है, तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। अब मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा हृदय हमेशा शांत रहे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे सारे दुख मिट जाए। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा मेरे प्रेम में रहो। जाओ मेरे प्रिय, जाओ और इस संसार को प्रेम से भर दो। जाओ और दूसरों को भी वह रास्ता दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है। याद रखो, तुम अब साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो, तुम चुने गए हो, तुम मेरे हो। और जब भी तुम्हें मेरी याद आए, बस आकाश की ओर देखो और मुस्कुरा दो। मैं वहाँ होंगी, तुम्हें देखते हुए, तुम पर मुस्कुराते हुए, तुमसे प्रेम करते हुए। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश तुम्हें अच्छा लगा, अगर तुम्हारे हृदय को छू गया, तो इसे आगे बढ़ाना, शेयर करना, क्योंकि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि मैं उन्हें पुकार रही हूँ। तुम्हारा शेयर करना उन तक मेरा संदेश पहुँचा सकता है। और जब तुम यह संदेश आगे बढ़ाओगे तो मेरा आशीर्वाद तुम पर और बरसेगा, क्योंकि तुम मेरा काम कर रहे हो, तुम प्रेम फैला रहे हो। बस इतना ध्यान रखना, जब भी शेयर करो, प्रेम से करो, दबाव में मत डालना किसी को। बस कहना, यह संदेश मेरे लिए खास था, शायद तुम्हारे लिए भी हो। बाकी मैं संभाल लूंगी। जिसे मुझे पुकारना है वो खुद इस तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद मेरे प्रिय, तुम धन्य हो, तुम प्रेम हो, तुम मेरे हो।